हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी जी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इस समय हम भारत के इतिहास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशली मुग़ल साम्राज्य के बारे में। आपने पुस्तकों में पढ़ा ही होगा कि मुग़ल साम्राज्य अपने समय का सबसे लंबा चलने वाला साम्राज्य था और इसकी स्थापना कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ, हम इन क्लासेस में इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। ठीक है, जो मुग़ल साम्राज्य है उसकी स्थापना जो है वह किस शासक ने की थी? वो की थी बाबर ने। ठीक है, क्या है, बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी। कब? 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई जीतने के बाद बाबर ने भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी। हम ये नहीं बोल रहे मुग़ल साम्राज्य कब से बना, हम भारत में जब से मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी गई हम तब से डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने अपने दरबार में कितने नौरत्न रखे थे? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। नाउ राइट आंसर इज 9। अकबर के दरबार में कुल 9 रत्न थे, जिसमें बीरबल, तानसेन, अबुल फजल और राजा मानसिंह प्रमुख थे। ओके, क्या है, जो 9 रत्न थे उसमें सबसे प्रमुख कौन थे? बीरबल, तानसेन, अबुल फजल और राजा मानसिंह। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने भारत में आक्रमण किस युद्ध के बाद किया था? ऑप्शन ए पानीपत की दूसरी लड़ाई, ऑप्शन बी पानीपत की पहली लड़ाई, ऑप्शन सी कन्नौज की लड़ाई, ऑप्शन डी हल्दी घाटी की लड़ाई। ठीक है, जो बाबर ने जो भारत पर आक्रमण किया था वह किस युद्ध के बाद किया था? वह किया था पानीपत की पहली लड़ाई के बाद। ठीक है, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराया और भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, जो पानीपत की पहली लड़ाई है वो किसके बीच हुई थी? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का जो धर्म नीति था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए धार्मिक सहिष्णुता, ऑप्शन बी हिंदू धर्म का प्रचार, ऑप्शन सी इस्लाम का प्रचार, ऑप्शन डी साम्राज्य का विस्तार। ठीक है, जो अकबर की नीति थी उसके अकॉर्डिंग धर्म की क्या नीति थी? धर्म सहिष्णुता। ओके, अकबर ने धर्म नीति के माध्यम से धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और विभिन्न धर्मों के बीच संवाद स्थापित किया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां ने कौन सी प्रसिद्ध इमारत बनवाई थी? ऑप्शन ए कुतुब मीनार, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी लाल किला, ऑप्शन डी कुतुब मस्जिद। ओके, जो शाहजहां ने बनवाई थी यह बहुत ही प्रसिद्ध इमारत है और प्रेमियों के लिए बहुत ही खास माना जाता है। क्या है? ताजमहल। ओके, शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था, जो आज विश्व धरोहर स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
मुगल सम्राट औरंगजेब ने किस नीति को अपनाया था? ओके, यहाँ पे अब औरंगजेब की नीति के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष नीति, ऑप्शन बी हिंदू विरोधी नीति, ऑप्शन सी साम्राज्य विस्तार नीति, ऑप्शन डी सामाजिक सुधार नीति। ओके, नाउ राइट आंसर इज हिंदू विरोधी नीति। देखिए, जो अकबर थे उन्होंने क्या किया था कि सभी धर्मों को सहिष्णुता का अधिकार दिया था, सभी को अपनी अपनी बातें रखने का हक दिया था। बट औरंगजेब ने क्या किया था? हिंदू विरोधी नीति अपनाई थी। ओके, औरंगजेब ने अपने शासन नीति में हिंदू विरोधी कदम उठाए थे, जैसे जाजिया कर लगाना और मंदिरों को तोड़ना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने कौन सा धर्म संप्रदाय स्थापित किया था? ऑप्शन ए निसंतान धर्म, ऑप्शन बी दीन ए इलाही, ऑप्शन सी हिंदू धर्म, ऑप्शन डी इस्लाम। ओके, तो उनने कौन सा चालू किया था? दीन ए इलाही। ओके, अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही नामक एक धर्म संप्रदाय की स्थापना की थी, जो विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों का मिश्रण था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का सलाहकार कौन था? ऑप्शन ए बीरबल, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी तानसेन, ऑप्शन डी राजा मान सिंह। नाउ राइट आंसर इज अबुल फजल। ओके, जो अबुल फजल है अकबर के प्रमुख सलाहकार और इतिहासकार थे, जिसने अकबर नामक काव्यात्मक ग्रंथ लिखा। ओके, जो अकबरनामा है अकबर की जीवनी पे लिखा हुआ एक काव्यात्मक ग्रंथ है, जिसको अबुल फजल ने लिखा था, और यह अकबर के प्रमुख सलाहकार होने के साथ साथ एक इतिहासकार भी थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? ओके, ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। ओके, जब मुगल साम्राज्य अंतिम चरण पे था तब उसके शासक थे बहादुर शाह जफर। ओके, बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट थे। ओके, उनका शासन 1857 तक था, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें गद्दी से हटा दिया। ओके, कब हटाया? 1857। ओके, कौन? बहादुर शाह जफर। मुगल साम्राज्य के जो नींव रखी वो थे बाबर। ठीक है, बाकी राजाओं ने इसका प्रचार प्रसार किया। फिर क्या हुआ कि 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहादुर शाह जफर को हटा दिया गद्दी से, और मुगल साम्राज्य का पूर्णतः अंत हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 1500 ईसी से लेकर के 1800 ईसी पूर्व तक किसका? मुगल साम्राज्य का शासन चला हमारे देश में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार किस शासक के समय में हुआ? ठीक है, तो मुगल साम्राज्य का विस्तार करने वाले शासक कौन है? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा विस्तार किया वो था औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में साम्राज्य ने अपना सबसे बड़ा विस्तार देखा था, और यह लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप तक फैल गया था। ओके, जो औरंगजेब है वो बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा था।
उसने कई लड़ाइयाँ की और मुगल साम्राज्य को विस्तार करने में उसका सबसे बड़ा हाथ रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के लिए कौन सी इमारत बनवाई थी? देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया है लेकिन बात सेम है। ऑप्शन ए कुतुब मीनार, ऑप्शन बी लाल किला, ऑप्शन सी ताजमहल, ऑप्शन डी जामा मस्जिद। नाउ राइट आंसर इज ताजमहल। ओके, क्या है? शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल सम्राट बाबर की मातृभूमि कहाँ थी? यानी कि मुगल कहाँ से आए थे? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी भारत। नाउ राइट आंसर इज अफगानिस्तान। ओके, बाबर का जन्म अफगानिस्तान के फरगाना घाटी, जो आजकल अजबिकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर ने किस युद्ध में हेमचंद विक्रमादित्य को हराया था? ऑप्शन ए पानीपत की तीसरी लड़ाई, ऑप्शन बी पानीपत की दूसरी लड़ाई, ऑप्शन सी पानीपत की पहली लड़ाई, ऑप्शन डी कन्नौज की लड़ाई। नाउ राइट आंसर इज पानीपत की दूसरी लड़ाई। ओके, जो पानीपत की दूसरी लड़ाई है कब लड़ी गई थी? 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमचंद विक्रमादित्य या हेमू और अकबर के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें हेमचंद विक्रमादित्य की हार हुई और अकबर की जीत हुई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल सम्राट बाबर के बारे में कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अकबरनामा, ऑप्शन बी बाबरनामा, ऑप्शन सी तुजुम ए जहांगीरी, ऑप्शन डी शाहजहांनामा। ओके, तो मुगल सम्राट बाबर के बारे में बाबरनामा प्रसिद्ध है। ओके, बाबर ने अपनी कथा बाबरनामा लिखी थी, जो उनकी जीवन यात्रा और युद्धों का विवरण देती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल सम्राट शाहजहां ने किस किले का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए कुतुब मीनार, ऑप्शन बी लाल किला, ऑप्शन सी सफदरजंग का मकबरा, ऑप्शन डी ग्वालियर का किला। तो जो मुगल साम्राज्य शाहजहां हैं उनने लाल किले का निर्माण करवाया था। ओके, जो मुगलों के स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ओके, किसने करवाया था? शाहजहां ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल सम्राट अकबर के समय दीवानी के पद किसने संबंधित था? ओके, जो मुगल सम्राट है अकबर के समय की बात है, दीवानी का पद किससे संबंधित था? ऑप्शन ए प्रशासन, ऑप्शन बी न्यायपालिका, ऑप्शन सी वित्तीय विभाग, ऑप्शन डी सेना। तो दीवानी का पद वित्तीय विभाग से संबंधित था। ओके, जो अकबर ने दीवानी पद की स्थापना की थी, जो वित्तीय विभाग का प्रमुख था और साम्राज्य के खजाने के संचालन का कार्य करता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल सम्राट बाबर ने भारत के किस प्रमुख शासक को हराया था? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी राणा सांगा, ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन डी
मिर्ज़ा सफदर, ठीक है। तो किसको हराया था? ये बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध रहा था जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई थी और बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराया और मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। इसीलिए ये जो लड़ाई है बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि यहीं से मुग़लों का शासन भारत में शुरू हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मुग़ल साम्राज्य में जॉर्जिया कर किसके द्वारा लगाया गया था? ओके, तो जॉर्जिया कर के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, यदि आपने एक्सप्लेनेशन देखा होगा तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शाहजहाँ। जो जॉर्जिया कर है औरंगजेब ने लगाया था। किसके ऊपर लगाया था? हिंदू धर्म के अनुयायियों पर जॉर्जिया कर लगाया गया था, जिसे अकबर के शासनकाल में हटा दिया गया। अब ये जॉर्जिया कर क्या था कि यदि आप अपने धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं और उनकी जो अपनी देवी देवताओं की पूजा करने के लिए जो आपको देना पड़ता है कर, उसको जॉर्जिया कर इसमें बताया गया है। यदि आपने जोधा अकबर पिक्चर देखी होगी तो उसमें भी इस बात का जिक्र हुआ था कि ये किस टाइप का कर है। ओके, यदि आपने तीर्थ धाम पे जाना है तो उसके लिए भी कर दिया जाता था, जिन्होंने क्या किया, अकबर ने अपने शासनकाल में इस चीज़ को हटा दी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मुग़ल सम्राट अकबर ने कौन सा कालीन विभाग बनाया था? ऑप्शन ए मनसाबदारी प्रणाली, ऑप्शन बी भूतखाना, ऑप्शन सी दीवान ए आम, ऑप्शन डी दीवाने खास। ओके, तो अकबर ने जो का जो आपातकालीन विभाग बनाया था वो क्या था? वो था मनसाबदारी प्रणाली। ओके, अकबर ने मनसाबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी, जिसके तहत अधिकारियों को मसब पद दिया जाता था और उसके वेतन का निर्धारण उनकी मनसब के आधार पर किया जाता था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मुग़ल सम्राट अकबर ने कौन सी भाषा को प्रशासन की भाषा के रूप में अपनाया था? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी अरबी। ओके, जो मुग़ल सम्राट ने कौन सी भाषा को बनाया था तो वो था फारसी। ओके, अकबर के समय में फारसी को प्रशासनिक भाषा के रूप में अपनाया गया था और यह दरबार की प्रमुख भाषा बन गई थी। ओके, मुग़ल साम्राज्य में जो अकबर है, मुग़ल साम्राज्यों में अकबर ने क्या किया था, अपनी भाषा, यानी कि अभी जैसे हमारी प्रशासनिक भाषा कौन सी है, हिंदी, वैसे उन्होंने अपनी प्रशासनिक भाषा फारसी को बनाया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मुग़ल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में कौन सा युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए हल्दी घाटी की लड़ाई, ऑप्शन बी पानीपत की 30वीं लड़ाई, ऑप्शन सी करनाल की लड़ाई, ऑप्शन डी दक्कन का युद्ध। ठीक है, तो हम औरंगजेब की बात कर रहे हैं, तो औरंगजेब के समय में हुआ था दक्कन का युद्ध। ओके, औरंगजेब ने दक्कन के में राज करने वाली शक्तियों के खिलाफ कई युद्ध लड़े। इसका प्रमुख उद्देश्य दक्षिण भारत में मुग़ल साम्राज्य का विस्तार करना था। ओके, कहाँ पे? दक्कन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मुग़ल साम्राज्य में दीवाने खास किससे संबंधित था? ऑप्शन ए न्याय, ऑप्शन बी युद्ध, ऑप्शन सी वित्त, ऑप्शन डी विदेशी व्यापार।
तो दीवाने खास होता था वित्त के लिए। ओके, दीवाने खास एक महत्वपूर्ण विभाग था जो वित्तीय मामलों से संबंधित था। यह विभाग विशेष रूप से उच्च अधिकारियों और दरबारियों के लिए था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सम्राट मुगल सम्राट अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत कब की थी? ऑप्शन ए 1565, ऑप्शन बी 1569, ऑप्शन सी 1582, ऑप्शन डी 1600। ओके, तो कब की थी? वो की थी 1582। ओके, कब की थी? 1582। अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी, जिसमें विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों का समावेश था, लेकिन यह ज़्यादा फैल नहीं सका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल सम्राट शाहजहां ने कौन सी प्रसिद्ध इमारत बनवाई थी जो सफ़ेद संगमरमर से बनी थी? देखिए, यहाँ पे शाहजहां के हाथ की बनी हुई इमारत और किले में दो आते हैं। ठीक है, यदि बात इमारत की आती है तो कुछ और आएगा, किले की बात आती है तो कुछ और आएगा। दोनों के मतलब भी अलग है और दोनों ही अपनी विशेष आकृति और विशेष छवि के लिए प्रसिद्ध है। ओके, ऑप्शन ए कुतुब मीनार, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी लाल किला, ऑप्शन डी जामा मस्जिद। अब बताइए, यहाँ पे दोनों नाम दिए हुए हैं, ताजमहल और लाल किला। ये दोनों ही शाहजहां द्वारा बनाई हुई इमारतें हैं। बट यदि सफ़ेद संगमरमर की बात आती है और यदि कभी क्वेश्चन में ये आता है कि प्रेम का प्रतीक की इमारत शाहजहां द्वारा बनवाई गई कौन सी है, वो आएगी ताजमहल। ठीक है, और वही बात आती है कि लाल पत्थरों से, आपने लाल किला कभी भी देखा होगा, लाल पत्थरों से बनी हुई अद्भुत कला की प्रकृति की इमारत किसने बनवाई थी? तो वो भी शाहजहां ने बनवाई थी। ओके, अब देख लेते हैं ताजमहल किसके याद में बनाया गया था? शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया था, जो सफ़ेद संगमरमर का बना एक अत्यधिक सुंदर स्मारक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में कौन सा सशस्त्र संघर्ष हुआ था जिसमें राजपूतों ने भाग लिया था? ऑप्शन ए हल्दी घाटी की लड़ाई, ऑप्शन बी कन्नौज की लड़ाई, ऑप्शन सी पानीपत की लड़ाई, ऑप्शन डी करनाल की लड़ाई। नाउ राइट आंसर इज हल्दी घाटी की लड़ाई। ओके, जो हल्दी घाटी की लड़ाई है उसको कब लड़ा गया था? 1576 में हुई थी, जिसमें अकबर की सेना ने महाराणा प्रताप के नेतृत्व में राजपूतों को हराया था। ओके, सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। आई होप ये MCQs आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि भारत में मुग़ल साम्राज्य यानी कि काफ़ी सालों तक रहा और उसमें कई ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपनी छवि बहुत अच्छी छोड़ी, कई ऐसे राजा हुए जिनकी छवि बहुत ख़राब रही, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी थे। तो उन सभी के बारे में हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।